वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी थर्ड पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2। इसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क क्वेश्चंस होने वाले हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। इसका मतलब है मनुष्य और पर्यावरण के जो आपसी संबंध होते हैं उनका मानव भूगोल में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह मानवीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का भौगोलिक विश्लेषण करता है। यानी इससे भी स्पष्ट होता है कि मानव भूगोल में मानव और प्रकृति के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह बताता है कि मनुष्य पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। यानी मनुष्य का पर्यावरण पर प्रभाव भी यह अध्ययन करता है। इस प्रकार यह मानव भूगोल की परिभाषा थी। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं? यानी जनसंख्या परिवर्तन होता क्या है? जनसंख्या परिवर्तन का अर्थ होता है जब भी हम जनगणना करते हैं तो उसमें जनसंख्या का बढ़ना या जनसंख्या का घटना, यानी बढ़ने को धनात्मक परिवर्तन और घटने को ऋणात्मक परिवर्तन कहा जाता है। तो इसके हम घटक देखते हैं। घटक है जनसंख्या परिवर्तन 3 प्रमुख घटकों पर आधारित होता है। यानी कौन कौन से? फर्स्ट है जन्म दर। देखिए, जन्म दर यदि बढ़ जाती है तो जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। अब मृत्यु दर अगर बढ़ती है तो जनसंख्या में ऋणात्मक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है प्रवासन। अब प्रवासन भी उत्प्रवास और आप्रवास के रूप में जनसंख्या को प्रभावित करता है। ये तीनों घटक जनसंख्या वृद्धि व कमी निर्धारित करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है? अब उत्तर देखते हैं। ऐसे उद्योग जो आधुनिक तकनीक व शोध पर आधारित होते हैं। यानी ऐसे उद्योग जहां पर आधुनिक टेक्नोलॉजी का यानी तकनीक का प्रयोग किया जाता है और जहां पर शोध यानी रिसर्च किया जाता है, उसे उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहा जाता है या वो उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाते हैं। ये हैं, फर्स्ट है कंप्यूटर, रोबोटिक्स या नवाचार का अधिक उपयोग। यानी इन उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में कंप्यूटर, रोबोटिक्स और नवाचार का अधिक उपयोग किया जाता है। ये हैं आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्स इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये सभी आधुनिक तकनीक और शोध पर आधारित हैं और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल परिवहन के क्या लाभ हैं? देखिए, उत्तर है, जल परिवहन सबसे सस्ता और सुरक्षित साधन माना जाता है। ये रेलवे से भी सस्ता होता है। सबसे जितने भी यातायात के साधन होते हैं उनमें जल परिवहन सबसे सस्ता होता है और सुरक्षित भी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारी माल की लंबी दूरी तक कम लागत में ढुलाई करने में सक्षम है। यानी काफी भारी माल अगर है और काफी लंबी दूरी तक उसे ढोकर लेकर जाना होता है तो यह काफी सक्षम यातायात का साधन साबित होता है। यह पर्यावरण अनुकूल है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भी उपयोगी है। इस प्रकार ये सभी थे जल परिवहन के लाभ। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नगरीय बस्तियों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। नगरीय बस्तियां देखते हैं। नगरीय बस्तियां ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक विकसित, बिल्कुल, जो नगरीय बस्तियां होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक विकसित होती हैं। अ, इनमें पक्के आवास, परिवहन, स्वास्थ्य जैसी उन्नत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बिल्कुल, इनमें आवास जो होते हैं वो पक्के होते हैं, यानी पक्के घर होते हैं। परिवहन के संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी रोड कनेक्टिविटी या रेलवे या अन्य जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं वो आसानी से उपलब्ध होते हैं इनमें। और स्वास्थ्य सुविधाएं भी काफी उन्नत होती हैं, यानी हॉस्पिटल फैसिलिटीज आसानी से और घरों के आसपास ही उपलब्ध हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें विविध रोजगार अवसर, यानी इनमें रोजगार के भी काफी अवसर प्राप्त होते हैं और गैर कृषि गतिविधियों की भी प्रधानता है।
यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएँ अधिक होती हैं शहरों में, इसीलिए गैर कृषि गतिविधियाँ उन्हें कहा जाता है। तो उनकी यहाँ पर शहरों में प्रधानता होती है, यानी नगरीय बस्तियों में यहाँ पर विविध प्रकार के रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो जाते हैं और गैर कृषि गतिविधियाँ भी काफ़ी प्रधानता में मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कौन-कौन सा है? ये है बंजर भूमि और एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना है। दोनों भूमि प्रकार उपयोग क्षमता के आधार पर भिन्न है, यानी हम इन्हें उपयोग क्षमता के आधार पर दो भागों में अलग अलग भागों में बांटते हैं। फर्स्ट है बंजर भूमि। प्राकृतिक कारणों से स्थायी रूप से खेती योग्य नहीं होती, यानी विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक कारण होते हैं जिसकी वजह से ये स्थायी रूप से यानी इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। परमानेंट रूप से यानी स्थायी रूप से यह जो कृषि भूमि है वो खेती योग्य नहीं होती है। इसे हम बंजर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब इसमें क्या है, कुछ सुधार के बाद खेती संभव हो सकती है, यानी कुछ खाद डाल के या कुछ हल चला के ट्रैक्टर के जुताई वगैरह करके हम इस प्रकार की खेती को कृषि लायक बना सकते हैं। तो ये होती है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? उत्तर हैं अपारंपरिक स्रोत नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त स्रोत होते हैं। यानी नवीकरणीय जिन्हें दोबारा से नवीन किया जा सकता है वे संसाधन होते हैं और प्रदूषण मुक्त इस प्रकार के जो ऊर्जा स्रोत होते हैं वो प्रदूषण मुक्त होते हैं, यानी प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। जैसे सौर, पवन, ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा, ये सभी इसी के प्रकार हैं। यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत इन्हीं को कहा जाता है और ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। नेक्स्ट है बायोगैस। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है बायोगैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के कुछ राज्यों में श्रम सहभागिता दर ऊंची क्यों है? यह रीजन पूछा गया है, हम उत्तर देखते हैं। श्रम सहभागिता दर आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों के कारण भिन्न होती है, यानी विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं वो श्रम सहभागिता में भिन्नता पैदा करती हैं। अ, इसमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और सीमित आय के विकल्प होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है, सिर्फ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ही होती है और सीमित आय के ही विकल्प होते हैं, यानी अधिक विकल्प नहीं होते इन लोगों के पास। नेक्स्ट है इनमें महिलाओं की अधिक भागीदारी और ग्रामीण रोजगार योजनाएं शामिल होती हैं, यानी ग्रामीण स्तर पर ही ये सब किए जाती हैं। तो इसीलिए श्रम सहभागिता दर भारत के कुछ राज्यों में काफी ऊंची होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।